नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के अंदर मंगल का प्रभाव। यानी अगर तुला लगन है तो मंगल 12 भाव में अपने किस तरह के परिणाम देंगे, एक एक भाव में हम अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तुला लगन की, लिब्रा एसेंडेंट, और उसमें जो है मार्स का क्या प्रभाव होगा। तो लगन में अगर 7 है, पहले भाव में 7, तो ये तुला लगन की कुंडली हुई। अब मंगल की दो राशियां होती हैं, एक मेष एक वृश्चिक। तो एक उनको सप्तम भाव मिला, एक दूसरा भाव मिला। तो देखो अष्टम द्वादश के अकॉर्डिंग दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक होता है, अति मारक। तो इस कुंडली के अंदर वो पूर्ण रूप से मारक बने, खराब प्रभाव देने वाले बने, और लग्नेश के मित्र भी नहीं है, तो निश्चित रूप से दिक्कत देंगे। हालांकि दूसरे अगर एंगल से देखो तो सप्तम भाव केंद्र का होता है, दूसरा भाव धन का होता है। तो मंगल का प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो मारक होने के बाद भी अगर प्लेसमेंट अच्छा है उनका, तो कुछ कुछ जगह वो मार्क होने के बाद भी बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो लगन में अगर मंगल है तो ये मांगलिक योग हुआ। यहाँ का मंगल तुला राशि में बैठा, तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुंडली मिला के विवाह करें। जहाँ तक शारीरिक रूप से तो ठीक है, और वैवाहिक जीवन की और धन की दृष्टि करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ तक थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होता है और धन के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिले देखने को मिलता है। हालांकि और किसी चीज़ में यहाँ पे मंगल कोई रुकावटें नहीं डालेगा। सेहत की दृष्टि से अगर शनि की दृष्टि मंगल पे ना पड़े तो शारीरिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं है। पर शनि की दृष्टि अगर मंगल पे पड़े तो सिर पे चोट लगना या ब्लड निकलने के योग बन जाते हैं। दूसरे भाव में अगर मंगल है तो बहुत अच्छा, यहाँ पे मार्केस होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट देगा मंगल। और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत अच्छा। तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से और धन की दृष्टि से मंगल निश्चित रूप से फायदा देगा। तीखा खाने का योग बनेगा जातक का, लैंग्वेज अच्छी, एकेडमिक एजुकेशन उसकी अच्छी, वैवाहिक जीवन के बाद निश्चित रूप से धन के योग अच्छे बनते हैं जातक के। तीसरे भाव में अगर मंगल है तो यहाँ पे जो है विवाह में डिले कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव डिले का है। साथ ही साथ थोड़ा सा मेहनती बनाएगा जातक को। मानसिक संतुलन अच्छा, पर मेहनत करने के बाद रिजल्ट में हमेशा थोड़ी सी कमी करेगा। यहाँ का मंगल तीसरा भाव पराक्रम का है, और मंगल का भी संबंध पराक्रम से है। तो निश्चित रूप से पुलिस के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, एयरफोर्स के क्षेत्र में, और आर्मी के क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में, फोर्स के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में जातक को बहुत अच्छा पद देखा गया है मिलते हुए। और साथ ही साथ आपका अगर बात करें भूमि से रिलेटेड काम करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड काम करें तो जातक को फायदा होता है। तीसरे भाव चतुर्थ भाव में मंगल बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पे रोचक पंचमहापुरुष राजयोग बना देगा। मांगलिक बनेगा पर मांगलिक दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ का मंगल क्या है, रोजगार में वृद्धि करेगा, वैवाहिक जीवन के बाद बहुत फायदा देगा, सुखों में वृद्धि करेगा, मकान वाहन के सुख देगा, धन में वृद्धि करेगा, और भूमि के बहुत अच्छे योग बनाता है। मंगल अगर कहीं फायदा देगा तो चतुर्थ भाव में होने के बाद बहुत फायदा होगा जब तक को, और मांगलिक दोष भी नहीं लगेगा। चतुर्थ भाव में मांगलिक बनेगा पर मांगलिक दोष नहीं लगेगा। पहले चतुर्थ सप्तम अष्टम 12वें भाव में मंगल बनेगा तो मांगलिक दोष बनेगा, पर चतुर्थ भाव में मांगलिक दोष नहीं लगेगा। फिर अगर पंचम भाव में मंगल है तो यहाँ शनि की राशि में है, तो अगर शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से संतान और वैवाहिक जीवन के बाद भाग्योदय होता है, पुत्र का योग बनाएगा। शनि की दृष्टि मंगल पे ना पड़े तो, और शनि का प्लेसमेंट कहीं पे भी अच्छा हो तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा, भूमि के योग बनेंगे। पर शनि का प्लेसमेंट खराब तो भाग्य का भी प्रभाव मिलेगा, भूमि को भी हानि होगी, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देखने को मिल सकती है, धन का भी अभाव देखने को मिल सकता है। छठे भाव में मंगल अगर है तो यहाँ पे पेट को लेकर, डाइजेशन को लेकर दिक्कत करेंगे, भूमि में रुकावटें करेंगे। सूर्य खराब है तो पैतृक संपत्ति में भी दिक्कत दे सकते हैं, मसल्स में पेन करेंगे, बीपी की शिकायतें बना सकता है, गुप्त शत्रु का भय बना रहेगा, छोटी मोटी बीमारी बनी रहेगी, रुकावटें बनी रहेगी, व्यय बना रहेगा, खर्चा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से दिक्कतें होंगी, और साथ ही साथ कुटुंब का पूर्ण रूप से लाभ नहीं है, कुटुंब के साथ मतभेद और धन का भाव। सप्तम भाव में मंगल होगा तो यहाँ पे भी मांगलिक योग बनाएगा। चतुर्थ भाव की तरह यहाँ पे भी मंगल दुष्परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पे भी मंगल लूचक पंच महापुरुष योग बनाएगा, और मांगलिक दोष तो होगा पर उसका प्रभाव खराब नहीं मिलेगा। और मंगल का यहाँ पे होने का कारण है कि वैवाहिक जीवन के बाद बहुत अच्छा फायदा मिलेगा जातक को, विवाह का पूर्ण रूप से सुख मिलेगा, भूमिवान होगा व्यक्ति, धनवान होगा, सुखी होगा, संपन्न होगा, और फाइनेंस जातक का बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अष्टम भाव में मंगल बहुत खराब फल देगा, रुकावटें देगा। तो रुकावटें किसमें, वैवाहिक जीवन के अंदर तोड़ने का काम करेगा, वैवाहिक जीवन में मतभेद करेगा, धन का अभाव करेगा, कुटुंब के साथ मतभेद करेगा, मानसिक शारीरिक दिक्कत देगा, चोट फेट लगाएगा, खून निकलना, सिर पे चोट लगना, टांगों पे चोट लगना, और सब मसल्स में दिक्कत देना, बीपी की शिकायतें दे देना, पाइल्स, इस तरह की दिक्कत यहाँ पे देगा। अष्टम भाव में भी मंगल मांगलिक दोष बनाता है, कुंडली मिला के विवाह करिएगा। अब भाग्य भाव में अगर मंगल बैठता है बुध भाव मिथुन की राशि में, यानी बुध की राशि में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सप्तमेश लेके भाग्य भाव में बैठ गए तो
वैवाहिक जीवन के बाद भाग्य उदय होता है निश्चित रूप से। अगर बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी, तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर काम करें या रोजगार करें तो जातक बहुत अच्छे पैसे कमाता है, दोनों को ही बहुत सफलता प्राप्त होती है, दोनों का एक दूसरे से भाग्य उदय होता है। दसम भाव में मंगल यहाँ पे नीच का माना जाएगा, तो निश्चित रूप से रुकावटें पैदा करेगा। किसमें? रोजगार में रुकावटें पैदा करेगा, भूमि में रुकावटें पैदा करेगा, फाइनेंस में रुकावटें पैदा करेगा, किसी को पैसे दिए पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा करेगा, कुटुंब का मतभेद करेगा, कुटुंब का लाभ नहीं मिलेगा, धन का अभाव कराएगा, विवाह को तोड़ने का काम करेगा। छठे भाव में मंगल का संबंध किसी तरह से बन जाए तो किसी को पैसे दिए पैसे वापस नहीं मिलेंगे। संबंध कैसे बनेगा? अगर मंगल खुद यहाँ पे है, या मंगल जो है 12वें भाव में है, या फिर कुंडली के अंदर मंगल एकादश भाव में है, या मंगल जो है तीसरे भाव में है, तो छठे भाव से संबंध बनने के बाद किसी को पैसे दोगे पैसे वापस नहीं आएंगे। एकादश भाव में अगर मंगल है तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी मंगल अच्छे ही प्रभाव देगा, क्योंकि सिंह राशि जो है अग्नि तत्व की और मंगल भी अग्नि तत्व का। सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, और धन की दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से, बड़े भाई बहनों की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा। एकादश भाव में भी मंगल मांगलिक दोष बनाएगा, तो यहाँ पे हानि कराएगा। हानि किसकी? धन की कराएगा, कुटुंब की कराएगा, वैवाहिक जीवन की कराएगा। बॉडी में मसल्स में पेन, विवाह में दिक्कत है। अगर शनि भी यहाँ पे बैठ गया, शनि की दृष्टि मंगल पड़ेगा तो जेल योग भी बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी के योग बन सकते हैं, खर्चा बहुत बनेगा, व्यय बहुत बनेगा, मेडिकल चीज़ों पे खर्चा, इस तरह की चीज़ें देखी गई को मिली है। 6, 8, 12 में अगर मंगल हो तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें। तुला लगन के अंदर कभी भी मंगल का रत्न, मूंगा रत्न धारण न करें। 10वें भाव में मंगल हो तो मसूर की दाल के साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बंदर को गुड़ चना खिलाएं। इस तरह का काम करोगे तो आपको फायदा होगा। नियमित रूप से करना होगा आपको हनुमान चालीसा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।